निर्णय लिया था जो संकल्प संख्या में पड़ा है, लेकिन अभी उन पे भी कोई निर्णय नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पैनल के वकील हैं उनको अलग से जो पेमेंट किया जाते हैं, अगर आप पैनल के हैं तो पैनल में हमारा 5400 रुपया है, लेकिन आप 5400 के अलावा भी उनको अलग से जो पेमेंट किया गया है वो हमने पूछा गया तो उस पर भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने 30 तारीख को बैठक कर ली है और 2 कार्य और किया है मैंने। जोन के जो प्रभारी बनाए गए हैं अपर, क्योंकि अपरों को प्रभारी बनाने से अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ खास हुआ होगा। तो ये जियो के अनुसार काम होना चाहिए शहर में, क्योंकि अभी तक जलकल के प्रभारी अपर नगर आयुक्त थे, जबकि जियो में लिखा है कि महाप्रबंधक जलकल सीधे नगर आयुक्त के सामान्य नियंत्रण में रह के कार्य करेंगे, बीच में कोई अपर आयुक्त नियुक्त नहीं होगा। तो अभी तक अपर आयुक्त नियुक्त था, तो ये भी हमने कहा इसको भी लागू करें। और दूसरा ये एक जियो और है आर.बी. भास्कर का सचिव, जिन्होंने लिखा है कि चीफ इंजीनियर सीधा नगर को रिपोर्ट करेंगे, नगर आयुक्त को। तो इसमें भी अपर कोई रिपोर्ट होती थी, जोनल प्रभारी थी, तो दोनों जियो मैंने दे दिया कि इस पे कार्य। ये संकल्प अब ये इस पे मैं नहीं कह सकती है, मैं करती हूँ आपसे बात। आप तो करती हैं मैडम। ऐसे हाँ, ये क्या कुछ पार्कों सड़कों के नामकरण का भी प्रस्ताव आया था क्या? उसके लेकर कोई प्रस्ताव रहे होंगे, लेकिन हाँ। जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर चर्चा होती है सर्वसम्मति से, फिर उसे हम सदन में या कार्यकारिणी में रखते हैं। तो अभी तक जो हमारे संकल्प हैं, जो हमने संकल्प लिए नगर निगम के हित में, माननीय कार्यकारिणी ने संकल्प लिया है, या तो आप बताइए कि ये नगर निगम हित में नहीं है। क्या अमृतलाल नगर का नामकरण नगर निगम हित में नहीं है? पद्म विभूषण थे, वो बड़े हस्ती थी, बड़े लोगों का, शहीदों का नामकरण करना ये नगर निगम के हित में है, जिन्होंने एक पूरा तो होने जिन्होंने देश को अपनी जान दी है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि सभी माननीय पार्षद कहते हैं कि वकीलों के पैनल के अलावा भी पैसा दिया जा रहा था, कार्यकारिणी का पूछने का अधिकार है, हमने पूछा। मैम कुल कितने संकल्प थे जो पूरे हुए और एक भी संकल्प नहीं हुआ। टोटल संख्या कितनी? टोटल संकल्प थे 103 से आज बैठक नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से क्या कुछ कोई जवाबदेही की बैठक तो हुई है, बैठक हुई है, लेकिन जवाबदेही कोई तय की गई है क्या? बैठक हुई है, आप संकल्प पूरा करके 30 तारीख को फिर बैठक में। ये जवाबदेही किसकी तय हुई है मैम? जो संकल्प कितने ये बता दीजिए। जिस विभाग के संकल्प है उनकी जवाबदेही होगी। मैडम गड्ढा जो हो रहा है, गड्ढा भरा जा रहा है और 24 घंटे के अंदर गिट्टी एकदम रोड पे आ रही है, उखड़ जा रहा है। काफी संकल्प है, उसमें भी काफी अनियमितता है गड्ढा भरने में। हाँ। वो 24 घंटे के अंदर सब उखड़ जा रहा है। उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। छठ पूजा को लेकर मैडम क्या कुछ? छठ पूजा को लेकर के विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। कोई भी घाट गंदा ना रहे, बिल्कुल साफ सुथरा रहे, हमारी आस्था से जुड़ा है, इसलिए छठ पूजा में कहीं कोई कमी ना हो। गोमती की सफाई को लेकर अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं। विकास प्राधिकरण सिंचाई विभाग एलडीए का है, सिंचाई विभाग का। जो भी संकल्प लिए गए थे सर्वसम्मति से, उनका अभी कहीं भी कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए बैठक 30 तारीख को। तो क्या वजह था कि संकल्प पूरे नहीं हो पाए? अभी हम नहीं जानते, अब वजह ना उन्होंने बताया ना कुछ कर देंगे, बैठेंगे, करेंगे नहीं। आज कार्यकारिणी तभी आगे बढ़ेगी जब तक संकल्प के पूरा नहीं होगा। या तो आप बताइए कि ये गलत है या सही है। कार्यकारिणी के क्या अधिकार है, कार्यकारिणी है क्या? क्योंकि कार्यकारिणी जो भी कहती है उसको बिल्कुल झाड़ू लगाया जाता है। तो ये जितने भी संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प पूरा होगा। मैम कार्यकारिणी और अधिकारियों के तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अधिकारियों को काम करना है, हमको आदेश देना है, हम तो आदेश देंगे, काम करना उनको है। काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 30 तारीख को इस संकल्प का अगर काम पूरा नहीं हो तो फिर इनको लेकर के आगे। मैम तमाम मुद्दे हैं शहर में, साफ सफाई के मामले में तीसरे नंबर पर लखनऊ में है, लेकिन अभी जो स्थिति है साफ सफाई की वो है। आपने भी कई दौरे करे, आपने भी देखा, इसके लिए आपके पास शिकायत है, क्या कुछ आपने? देखिए, साफ सफाई में हम लोगों ने पहले खूब मेहनत करी और मेहनत का फल भी हमको मिला है।
लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि साफ सफाई में हम उस पायदान पर रह पाए, क्योंकि अब लगातार हमारी साफ सफाई नीचे गिरती जा रही है। अब इस पे आपकी रैम की कंपनी भी काम नहीं कर रही मैम, रैम की भी काम नहीं ठीक से कर पा रही क्या? नगर निगम कोई भी काम नहीं कर रहा। आपने यातायात का गंभीर मुद्दा के उस पर विषय पर बात भी करी थी। कारखाने में क्या यातायात को लेकर भी कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी शायद? बिल्कुल, मैंने रूपरेखा तैयार करने को कहा था कि आप ई रिक्शाओं के जोन बना लीजिए कि ये ई रिक्शा इसी जोन में चलेगा। इसको कई बार कह चुकी हूँ, और अगर ये हो जाएगा टेम्पो स्टैंड अलग से बन जाए, ई रिक्शा अलग से बन जाए। भी इसकी शिकायत में आपने कहीं करी, इस शिकायत करी आपकी कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, कारखाने का कहना नहीं मान रहे। अरे वेंडिंग जोन का बता दीजिए। वेंडिंग जोन बनेंगे, बन रहे हैं। वेंडिंग जोन बन करके लखनऊ के लोगों को कुछ रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो जगह जगह ठेले लगे हैं सड़क पे, ये हट के एक व्यवस्थित हो जाए, ये मैं चाह रही हूँ और मैंने किया भी है। गोमती नगर में एक हो गया, आगे भी कुछ तैयारी कर। संकल्प लिए गए थे, उसमें प्रमुख संकल्प क्या थे? आप जो भी संकल्प थे, प्रमुख थे।